वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते कि वुड वर्किंग के अंदर कौन कौन सी ड्रिल बिट्स की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सी गैर ज़रूरी बिट्स परचेज़ कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सब बताऊंगा कि आपको कौन सी ड्रिल बिट्स परचेज़ करनी चाहिए और कौन से साइज़ की ड्रिल बिट्स परचेज़ करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्विस्ट ड्रिल बिट्स की। इनको मेटल ड्रिल बिट्स भी कहा जाता है, लेकिन इनकी अच्छी बात यह है कि इसको आप मेटल्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और लकड़ी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके डिज़ाइन की तरफ देखते हैं तो ये एक हेलिकल डिज़ाइन है, ट्विस्टेड रॉड है और इसका अगर आप एंगल देखें तो ये 135 या 118 डिग्रीज होता है। इस डिज़ाइन की वजह से जो वुड में से चिप रिमूवल है वो बड़ी आसानी के साथ हो जाता है और बहुत फास्ट होता है। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ड्रिल बिट है, ये आपके पास लाजमी होने चाहिए। ये ड्रिल बिट्स मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल्स में आती हैं, जिसमें हाई स्पीड स्टील है, कोबाल्ट स्टील है या ब्लैक ऑक्साइड है। आप इनमें से कोई सी भी टाइप खरीद सकते हैं, लेकिन आप क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती जो स्टार्टिंग में लोग करते हैं वो ये है कि लूज ड्रिल बिट्स परचेज कर लेते हैं, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट जिसकी रिक्वायरमेंट ये है 1 mm से लेकर 10 mm तक होल करना, तो उसके लिए आप इन बिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बहुत ही स्मॉल डाया का बिट इस्तेमाल किया है, जो कि आमतौर पे नेल्स और स्क्रूज़ की पायलट होल्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने 1.5 mm का होल किया है। इसी तरह इन ट्विस्ट बिट्स के ज़रिए मैं 1 mm से लेकर 10 mm तक के होल्स लकड़ी में कर सकता हूँ। सेकंड नंबर पे जो बिट हमारे पास आता है, इसे ब्रैड पॉइंट ड्रिल बिट कहते हैं। ट्विस्टेड डिज़ाइन नज़र आएगा और इसके साइडों पे 2 स्पर्स हैं, पॉइंटेड टिप है। ये बिट बहुत ही प्रिसाइज ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आपने वुड के अंदर प्रिसाइज ड्रिलिंग करनी है, जैसे कि अगर आप डावल्स लगा रहे हैं, तो ये पॉइंट इस मकसद के लिए दिया गया है कि ये बिट को स्लिप नहीं होने देगा। और जो 2 स्पर्स साइडों पे हैं नुकीले, ये बहुत ही क्लीन होल वुड में ड्रिल करते हैं। और ये बिट स्पेशली वुड के अंदर ड्रिलिंग के लिए यूज़ होता है। आप इसे प्लास्टिक के अंदर या पीवीसी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो ड्रिल बिट आते हैं उसे फॉस्टनर ड्रिल बिट कहते हैं। सेंटर में पॉइंट है और साइडों पर इसके कटिंग टिप्स लगी हुई हैं और फ्लैट बॉटम है इसका। ऐसी तमाम एप्लीकेशंस जहां पर आपको फ्लैट बॉटम चाहिए अपने होल का, तो वहां पर आप फॉस्टनर ड्रिल बिट का इस्तेमाल करते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये वुड के अंदर बड़ी आसानी से ड्रिल करती है और चिप रिमूवल इसका बहुत फास्ट होता है। साइजेस की अगर आप बात करें, 12 mm से लेकर और 35 mm तक आप इसके साइजेस अपने पास रख सकते हैं। 35 mm बहुत कॉमन साइज़ है, जो कि किचन हिंजेस को इंस्टॉल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा 19 mm है या 20 mm है, वो ड्रॉर लॉक्स को इंस्टॉल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो तमाम होल्स जहाँ पे आपको 10 mm से बड़े होल्स करने हैं, वहाँ पर आप इन फॉस्टनर बिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे जो बिट हमारे पास आती है उसे होल सॉ कहा जाता है। आपने देखा कि फॉस्टनर बिट्स का इस्तेमाल आप 35 mm तक करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बड़े डाया की बिट्स नहीं आती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने डोर लॉक इंस्टॉल करने हैं जिसका साइज़ तकरीबन 2.25 इंच होता है, या आपने डाउन लाइट्स इंस्टॉल करनी है जिनका साइज़ 3 इंच होता है या 4 इंच होता है, तो इतने बड़े डाया का सुराख करने के लिए जो बिट आपको रिक्वायर्ड होती है वो ये होल सॉ है। अब होल सॉ को आप अपने ड्रिल में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको चलाने के लिए आपको ये मैंड्रल रिक्वायर्ड होता है। इस मैंड्रल के अंदर आप पहले अपने होल सॉ को इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद आप इसको अपने ड्रिल में इंस्टॉल करके और होल कर सकते हैं। क्योंकि ये बड़े डाया का होल करने के लिए इस्तेमाल होता है, साइज इसका बड़ा है, तो इसलिए सेंटर में ये ड्रिल बिट दिया गया है जो कि इसको एक पॉइंट पे सिक्योर रखता है। साइजेस की बात करेंगे, आपको कौन से साइजेस लेने चाहिए, तो इसमें भी एक 5 पीसीस का सेट आता है जिसमें आपको तकरीबन 1.5 इंच से लेकर 5 इंच तक होल सॉ मिल जाते हैं। इसका ये सेट आपको जरूर परचेज करना चाहिए। नंबर 5 पे जो बिट हमारे पास आता है, इसे काउंटर सिंक बिट कहते हैं। ये बिट मेटल और वुड वर्किंग दोनों के अंदर यूज़ किया जाता है, लेकिन मेरे पास इस वक्त जो ये बिट है ये स्पेशली वुड वर्किंग के लिए बनाया गया है। आप देख सकते हैं इसके 2 पार्ट्स हैं, एक इसका ये कोनिकल हेड है और सेंटर में ये ड्रिल बिट दिया गया है। मकसद इसका ये होता है कि जब आपने अपनी मटेरियल के अंदर स्क्रूज लगाने होते हैं, तो स्क्रू आपका सरफेस के अंदर तक नहीं जाता, वो आपकी सरफेस से बाहर रह जाता है। आप चाहते हैं कि स्क्रू आपकी सरफेस के बिल्कुल अंदर चला जाए, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली इसमें आपको एक साइज इनफ होता है, जो स्टैंडर्ड स्क्रूज हैं उनके लिए ये इस्तेमाल होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपकी मालूमात में बहुत इजाफा हुआ होगा। मेरी आज की इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।